So hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome to the new video on Exchange 2019। इस वीडियो में हम मेल बॉक्स को कैसे मैनेज करते हैं ये देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी ईमेल एड्रेस की एक्सचेंज सर्वर पे, और कुछ यूज़र्स को हम इसमें ऐड करके भी देखेंगे कि वो क्या प्रोसेस होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो अगर आप जब भी लॉगिन करोगे एडमिन पोर्टल पे, जो कि आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो, एक्सचेंज एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से आप जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपका ये पोर्टल खुलेगा। एज एडमिनिस्ट्रेटर आप लॉगिन करोगे तो यहाँ पर आप रेसिपेंट में देखोगे आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ईमेल एड्रेस होंगे। तो जैसा कि अभी ये फ्रेश एक्सचेंज सर्वर है तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर सर्वर का ही दिख रहा है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मैं आपको यहाँ से शेयर करना चाहूँगा। ये जैसे ये डिफ़ॉल्ट है, मैं आपको एक बार ये एडमिनिस्ट्रेटर जो हमारे पीडीसी पे बना हुआ है उसको बारे में भी दिखा देता हूँ मैं। जैसे ये है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हम ये सारा इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी चेक कर सकते हैं और आप ये ईडी पे भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो एक्सचेंज पे देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले जनरल होता है। जनरल में ऑब्वियसली फर्स्ट नेम होगा, इनिशियल नेम वगैरह इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर डिस्प्ले नेम क्या है, फिर यहाँ पे इसका ईमेल एड्रेस क्या है। अगर आप मोर पे चेक करोगे तो आपको यहाँ पे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिखेंगी, जैसे वो किस ओयू में है और उसका कौन सा डेटाबेस है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटर है ये कौन से डेटाबेस में क्रिएटेड है। तो ये है जनरल में। मेल बॉक्स यूसेज में देखते हैं। मेल बॉक्स यूसेज में इसमें बेसिकली जो है इसके स्टोरेज के बारे में बताया गया है कि इस एडमिनिस्ट्रेटर का जो मेल बॉक्स है इसका कितना स्टोर दिया गया, मतलब इसको स्टोरेज कितना दिया गया है। तो इसको जो है डिफ़ॉल्ट जो दिया गया है 2 GB डेटा। ठीक है, अगर आप ऑप्शन पे जाओगे, मोर ऑप्शंस पे, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कि इससे आप मतलब अभी तो इसको डिफ़ॉल्ट दिया गया है। अगर मैं कस्टम पे क्लिक करता हूँ मैं, तो ये वार्निंग यहाँ पे दे देगा कि अगर आपका डेटा इतना हुआ है तो यहाँ पे वार्निंग दे देगा, या फिर आप यहाँ से अलोकेट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ से आप अलोकेट कर दोगे डेटा, आप अनलिमिटेड कर दोगे और उसके अकॉर्डिंग आप ये सेट कर दोगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे कस्टमाइज द रिटेंशन सेटिंग फॉर दिस मेल बॉक्स, यानी आपका अगर कोई डिलीटेड मेल है तो वो कितने दिन तक वो आपके मेल बॉक्स में एग्जिस्ट करेगा, और डिलीट परमानेंटली होगा उसी टाइम, तो ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में क्या होगा, इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल एड्रेस का जो भी पर्सनल डिटेल होगा या फिर उसका जो ऑफिशियल डिटेल होगा, उसका एड्रेस, सिटी, मोबाइल नंबर, वर्क फ़ोन वगैरह, ये सब जो भी है आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हो। यह तो आप एडीपी भी कर सकते हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि आप इस पर्टिकुलर मेल बॉक्स पे कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे आपकी कंपनी की डिटेल है, आपका कौन सा प्रोफाइल है, किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, आपका मैनेजर कौन है, ये सब यहाँ से आप अपडेट कर सकते हो। ईमेल एड्रेस, अगर आपकी कंपनी में आपको इसके अलावा और भी ईमेल एड्रेस प्रोवाइड की गई हैं तो आप यहाँ पे उसे अपडेट कर सकते हो एसएमटीपी के थ्रू। यहाँ से आपका सारा सेटिंग होगा, यहाँ से आप ब्राउज करोगे तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद आता है मेल बॉक्स फीचर। मेल बॉक्स फीचर क्या होगा बेसिकली, इसके अंदर आपके इस मेल बॉक्स पे एडमिनिस्ट्रेटर @ पे क्या क्या पॉलिसीज लगाई गई हैं ये आपको यहाँ पर दिखेगा। तो अभी इसको सारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसीज दी गई हैं। यहाँ से आप इसे कुछ और भी मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे कि डिसेबल एक्सचेंज, एक्टिव सिंक कर सकते हो, डिसेबल ओवा फॉर डिवाइस कर सकते हो। ओवा फॉर डिवाइस का मतलब ये हुआ कि ये ऑनलाइन एक्सेस नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ ऑफलाइन, मतलब ये एप्लीकेशन के थ्रू एक्सेस कर पाएगा। तो ये सारी यहाँ से आपकी मॉडिफिकेशन आप यहाँ से कर सकते हो। आईमैप का जो प्रोटोकॉल होता है, पॉप 3 का जो प्रोटोकॉल होता है, पॉप 3 आईमैप हो गया, ये सब आप यहाँ से डिसेबल इनेबल कर सकते हो यहाँ पे। तो ये मेल बॉक्स फीचर था। मेंबर ऑफ देखते हैं। मेंबर ऑफ में अगर आपका जैसे एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर @gurgaon.com, जैसे कि ये जो ईमेल एड्रेस है, ठीक है, ये अगर किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में एडेड है तो वो आपका ग्रुप यहाँ पे शो होगा। यहाँ से आप मॉडिफाई कर सकते हो। अभी ये किसी भी ग्रुप में एडेड नहीं है तो ये यहाँ पे आप, ये ब्लैंक दिख रहा है आपको। मेल टिप क्या होता है, मेल टिप बेसिकली वो होता है कि सपोज करो आपने कुछ मेल सेंड किया, लेकिन आप चाहते हो कि आपने मेल सेंड किया या फिर आपको मेल आया, लेकिन आप उस दिन, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सपोज करो आप आउट ऑफ ऑफिस हो, ठीक है, तो जब भी कोई आपको मेल करेगा तो एक यहाँ से मेल ट्रिगर होगा। आउट ऑफ ऑफिस आप यहाँ से सेंड कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना स्टेटस लगा सकते हो।
ठीक है। जैसे ही आपको कोई मेल सेंड करेगा तो ये ऑटोमेटिकली ये जो मेल है इस उस सेंडर को रिसीव हो जाएगा कि आपका जो मेल है इस पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेटर को नहीं मिला है, या फिर वो आउट ऑफ ऑफिस है तो वो पढ़ नहीं सकता है। तो ये था मेल टिप के बारे में। अब मेल बॉक्स डेलीगेशन क्या होती है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पर सेंड एज आएगा। जैसे कि अगर आप चाहो तो यहाँ पे आप मेल ऐड कर सकते हो, प्रिंसिपल नेम, यूजर प्रिंसिपल नेम, मतलब आप ईमेल ऐड कर सकते हो सेंड एज के बिहाफ पे, और सेंड ऑन बिहाफ पे या किसी और के बिहाफ पे आप यहाँ पे सेंड कर रहे हो। आपका डिस्प्ले नेम क्या होना चाहिए, यहाँ से आप एक्सेस अपने एडमिनिस्ट्रेटर का दे सकते हो, अपने ईमेल एड्रेस का एक्सेस दे सकते हो। तो ये था एक मेल बॉक्स का पूरा डेफिनेशन कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं एक मेल बॉक्स का। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ कि आप यहाँ पे यूजर ईमेल ऐड कैसे कर सकते हो और उसे मॉडिफाई कैसे कर सकते हो। तो एक तो बाय डिफॉल्ट आपका रहेगा ही, जब भी आप एडमिनिस्ट्रेटर पे लॉगिन करोगे तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहेगा ही। लेकिन अगर यूजर आपस में इंटरेक्ट करना चाहता है तो उस यूजर का जो ईमेल है वो यहाँ पे एडेड होना चाहिए, तभी वो आपस में कम्युनिकेट करेगा। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर में जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास कितने यूजर हैं। सपोज करो कि मेरे पास 2 यूजर हैं, मैंने ये क्रिएट किया ऋषभ और रोशन। ठीक है, अब ये दोनों एक नॉर्मल यूजर हैं, इसको भी पर्सनल ईमेल एड्रेस चाहिए ताकि एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो इसे हम एक्सचेंज पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एक्सचेंज पे कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको यहाँ पे प्लस करना होगा, यूजर मेल बॉक्स पे करना होगा। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो अगर कोई नए यूजर पे आप यहाँ से अपडेट करना चाहते हो तो नया यूजर आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये सारी डिटेल देनी होगी, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, डिस्प्ले नेम देना होगा। यहाँ से आप ब्राउज करोगे, ओयू ब्राउज करोगे, पासवर्ड वगैरह यहाँ से आप सेट कर दोगे, और यहाँ से अगर कोई पॉलिसी असाइन करना है तो वो होएगा, ये नए यूजर के लिए। लेकिन अगर कोई एग्जिस्टिंग यूजर है तो आप यहाँ से डायरेक्ट उसे ब्राउज कर सकते हो। तो हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग यूजर होंगे वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। तो सपोज करो मैं ऋषभ और रोशन को दोनों को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया एग्जिस्टिंग यूजर के लिए, तो मुझे नो यूजर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, न्यू यूजर सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं सीधे सेव करूंगा, ये ऐड हो जाएगा। मैं एक और यूजर ऐड कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने ब्राउज किया, सपोज करो ऋषभ एडिड है, रोशन ऐड कर रहा हूँ मैं, सेव पे कर दिया। तो ये था कि यहाँ पे अब ये दोनों जो है आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब इन दोनों को मेल ओपन करना है, सपोज करो रोशन को मेल ओपन करना है, तो ईमेल ओपन करने का जो एक यूआरएल होता है, जैसे कि आपका एक्सचेंज सर्वर है तो आप यहाँ पे ये इसका यूआरएल होगा एक्सचेंज सर्वर, ये आपके एक्सचेंज का नाम हो गया, ये आपके डोमेन का नाम हो गया। /over डालोगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे ऋषभ डालोगे और यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे। फर्स्ट टाइम आपको यहाँ से टाइम जोन सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो आप यहाँ से कोई भी आप यूजर के अकॉर्डिंग टाइम जोन सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसे स्टार्ट कर सकते हो। तो ये ऋषभ जो है लॉगिन हो चुका है, तो ये ऋषभ लॉगिन हो चुका है। अब मैं दूसरे सर्वर पे जस्ट टू चेकिंग पर्पस मैं एक बार पीडीसी पे जाके यहाँ पर रोशन को भी ओपन कर लेता हूँ। मैं रोशन का जो ईमेल एड्रेस है यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो यूआरएल हमारा सेम होगा exchange.gurgaon.com/over। ओवर डालते ही आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे यूआरएल आएगा, यहाँ पे आप उसका पासवर्ड डाल दें उस यूजर का। ठीक है, टाइम जोन सेलेक्ट करना होगा आपको यहाँ पर। लेट्स से द टाइम जोन इज सेलेक्टेड। ओके, तो यहाँ पर एज ए रोशन यहाँ पे मैं लॉग्ड इन हूँ और एक्सचेंज में एज ए ऋषभ में लॉग्ड इन हूँ। तो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर पे मैंने दोनों को ऐड कर दिया है। अब मैं जल्दी से जल्दी एक ईमेल कंपोज करके सेंड करता हूँ और इस वीडियो को कंप्लीट करता हूँ। तो ये ऋषभ जो है रोशन को मेल सेंड करना चाह रहा है, हाय रोशन डालकर, दिस इज टेस्ट। मैं सेंड करता हूँ इसे, ये ड्राफ्ट में जाएगा और थोड़ी देर में ये सेंड हो जाएगा। वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। ओके, अब हम चलते हैं रोशन पे जो कि हमारे पीडीसी में ओपन है। अब यहाँ पे वेट करते हैं थोड़ा सा।
रोशन एक्सचेंज, ओके, रोशन को भेजा गया है, ठीक है। ओके, एक बार और रिफ्रेश करते हैं, ईमेल रिसीव हो चुका है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो ऋषभ ने भेजा था ये रोशन को मिल चुका है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक मेल बॉक्स का सेटअप होता है, कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से किया जाता है, और ये मेल बॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। सो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ आया हो, या फिर आपने कुछ, हमेशा की तरह जैसे कि मैं कहता हूँ कि अगर मैंने कुछ गलत बताया तो आप मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अपनी वीडियोस में इम्प्रूवमेंट कर सकूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे एंड स्टे ब्लेस्ड वंस अगेन।